प्लीज मुझे पीने दो। वो आगे बढ़कर उसके हाथ से दूध का ग्लास छीनना चाहती थी, मगर वो तभी उसके होंठों के किनारे पर दूध से उसकी मूछें बनी हुई थी, वहां पर अपने होंठ रखकर उसे साफ करता है और उसके कमर में हाथ डालकर उसे अपने करीब और करीब थीर करके उसकी सांसों को बुरी तरह से पीता है। वो असकदर खुद को, मगर वो उसके होंठों की जलन अपने होंठों में उतार चुका था। इस मुल्क की मिल्कियत हो तुम, जिस तरह चाहो और जैसे चाहो तुम्हारे साथ जबरदस्ती कर सकता हूँ, और ऐसा करने पर तुम मुझे रोक नहीं सकती। मैंने तुम्हें एक चांस दिया था यहाँ से जाने का, मगर लगता है तुम्हें मेरी जुदाई पसंद नहीं आई। काश तुम जान सकती क्या मेरी दी जाने वाली गर्मी तुम्हारे जिस्म को राख कर देगी। वो दूध का ग्लास जमीन पर दे मारता है ताकि वो अपने जलन को कम कर सके, मगर जब उसने देखा कि वो अपना लोक्सी की तरफ कर रहा है तो वो बहुत खौफ के साथ पूछने लगी, ये क्या कर रहे हो? वही जो एक मर्द एक औरत के साथ करता है। मगर तुम डरो मत मेरी जान, क्योंकि अब ऐसा हो कर रहेगा, इसलिए तुम्हारा डरना किसी काम का नहीं। वो उसे बेड पर अछालता अपना जगाव उसके नाजुक वजूद पर करता, उसके लबों को कयाद कर गया। वो एक हाथ से उसकी शर्ट को ऊपर करता, उसके पेट को चूमता है। जब किया वो अपने दूसरे हाथ से पैंट को अनजिप कर रहा था, जिसे देख वो और डर गई। प्लीज ऐसा मत करो, वो अपने कपाते होंठों से कहती, जबकि मैं उसकी बात सुनी अनसुनी करते अपने अमल को शुरू कर गया। उसकी पहली ही शिद्दत पर वो चीखती है, उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो जी जान से अपने अमल को बढ़ाता उसकी सस्कियों का सबाब बन रहा था। भी उसके गालों को चूमता तो भी उन्हें काटा। जब दिल भर गया तो बेड की दूसरी साइड पर लेट गया। जब वो अपने आंखों में आंसू जारी करती अपना लिक दूसरी तरफ कर लेती है, जो शायद अमीस को गुस्सा दिला गया था। तभी वो दोबारा से अपना जकाव उस पर करता है। क्या सोच कर तुमने मेरी तरफ कमर की कि मैं ऐसा दोबारा नहीं करूंगा, तो तुम्हारी बहुत बड़ी गलत फहमी है सूजन मेरी जान। वो सुरख आंखों से उसे देखता है। अमीस प्लीज दोबारा नहीं। वो उसके इरादे जानती, उसके आगे मिन्नत समाजत करने लगी। वो उसके कान में सरगोशी नमा आवाज में कहता है, जब तक मैं तुम्हें पूरी तरह हासिल नहीं कर लेता तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। मेरी इस बेकरारी का हाल सिर्फ तुम्हारी कुर्बत में है। वो दोबारा से अपने होंठों में सूजन के लब कैद कर गया। वो सोफे पर बैठा उसे ही टिकटिकी बंदे देखे जा रहा था। उसके चेहरे के हर एक नक्श पर अपनी नजरों की तपिश रखता वो उसे नींद से बेदार कर चुका था। गुड मॉर्निंग मानी लाभ, वो मोहब्बत से बोला था, जबकि सूजन को उसका इस तरह बोलना हर बार की तरह बहुत अजीब लगता था। तुम तो अभी तक रात को लेकर बैठी हो, इसमें इतनी बड़ी कोई बात नहीं थी सूजन। तुम मेरी बीवी हो, उन सब से बढ़कर तुम मेरी मोहब्बत हो, और मोहब्बत में सब नजायज भी जायज होता है। फिर इतना कुतराना किस बात पर? हम ये सब पहले भी तो कर चुके हैं। बस फर्क ये था कि तब तुम भी मुझसे मोहब्बत करती थी, मगर आप मुझसे थोड़ा सा नाराज हो, मगर मैं तुम्हें मिन्हा लूंगा। उसके पास आकर बैठा, जबकि वो उसकी तरफ नम आंखों से देखती है, क्योंकि उसके लिए ये सब करना इज्जत व नफ्स को रून देने के बराबर था। मगर आप उसे बात कौन समझाए अमीस? प्लीज मुझे जाने दो। नहीं, मेरा कोई रिश्ता तुमसे नहीं है, हमारे दरमियान कोई है। मेरा मोहब्बत तुमसे मोहब्बत करने से अच्छा है कि मैं मर जाऊं, सूजन भारी आवाज में बोली। भी जबकि उसकी फिर से जाने की रट संकर अमीर को गुस्सा आ गया था, मगर वो उसे कंट्रोल कर गया था। मगर जब सूजन ने उसकी मोहब्बत को ऐसा कहा तो वो अमीस के लिए बर्दाश्त करना निहायत मुश्किल था। मेरा एक ही रट लगाई हुई है कि जा रहा है, जा रहा है। क्या मेरी बकवास तुम्हें समझ में नहीं आती कि तुम यहां से नहीं जा सकती? और जाना भी क्यों चाहती हो? सिर्फ अपने उस वहाज के लिए बताओ। वो अपनी पकड़ में सख्ती लाता है, जबकि सूजन के दोनों होंठ अब खुल चुके थे और उसके सफेद दांत नुमाया हो रहे थे। बहुत अच्छे से जानता हूं कि किसके लिए इतना कतरा आ रही हो, किसके लिए मुझे छोड़कर जाना चाहती हो। वो सिर्फ वहाज है। ऐसी क्या कमी है मुझ में कि तुम मुझे इतनी नफरत करने लगी हो? वो उसके जुब्दे को आजाद करता है। सूजन एक लंबा सांस भरती होती है। वो अपने दिल का बराज निकाल रहा था। तुम्हें उससे दूर पता है, अमीस वहाज तुमसे 1000 गुना अच्छा है, क्योंकि वो मुझे सभी भी इस तरह से कैद नहीं करेगा, क्योंकि वो मुझे इज्जत देता है, और उन सब से बढ़कर वो कभी भी मुझे अजियत नहीं दे सकता। वो उसे माजी के कुछ पल याद करवा रही थी। बहुत उछल रही हो, वहाज की तरफदारी करते हुए
یہ مت بھولو تم میری بیوی ہو۔ وہ آنکھیں سرخ کا خون اتارے اس کے قریب ہوتا ہے۔ چڑھو میرے ساتھ۔ امیس سوزن کا ہاتھ تھامے اسے کمرے سے باہر لے گیا۔ جب کب اسی کمرے کی جانب تھا جب وہ اس کمرے کے اندر داخل، جب اس ہوا تو اسے دیکھ کر یہی لگتا تھا کہ سٹور روم ہو، مگر کی نظر ایک کلی پر پڑی جس پر وہاج تھا اور اسے رسیوں سے باندھا ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر یہ بھی لگ رہا تھا کہ اسے کافی بار مار پڑ چکی ہے۔ سوزن جو وہاج کو دیکھ کر ڈر گئی تھی کہ پتہ نہیں اس کے ساتھ امیس نے کیسا سلوک کیا ہوگا۔ تم ایسا نہیں کر سکتے امیس، پلیز اسے چھوڑ دو، یہ صرف مسئلہ ہم دونوں کے درمیان ہے، تو اس کو کیوں سزا دے رہے ہو؟ میدے ہو وہ وہاج کی پھر سے سائل لے رہی تھی جو شاید امیس کو کافی غصہ دلا گیا۔ اور تمہیں یہ بھی معلوم ہے کہ یہ مسئلہ صرف وہاج ہے، بس بہت ہو گیا۔ جب تک یہ زندہ ہے تب تک تم مجھ سے دور رہو گی، اور میں تمہیں خود سے دور نہیں کرنا چاہتا، اس لیے اب اس کو مرنا ہوگا۔ سراغ کر رہا تھا